हेलो बच्चों, आज इसी टॉपिक के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ। आपने पिछले वीडियो में भी देखा था वाच्य परिवर्तन, जिसमें वाच्य परिवर्तन का जो टॉपिक था वो था कि कर्म वाच्य से कर्तवाच्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है। आज हम देखेंगे भाववाच्य के वाक्यों को हम कर्तवाच्य में कैसे बदल सकते हैं। सब कुछ हम सेम नियम को ही फॉलो करेंगे। जो भी नियम था हमारा नियम कि सबसे पहले कि जो विभक्ति चिन्ह है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि हम कर्तवाच्य में बदल रहे हैं। कर्तवाच्य में विभक्ति नहीं लगती है। दूसरी चीज, फिर इसमें हम काल जो है, काल का ध्यान में रखेंगे कि काल वाक्य का जिस वाक्य में जिस काल को यूज किया गया होगा, जिस काल में वाक्य का प्रयोग किया गया होगा, हमें काल को परिवर्तित नहीं करना है। अब भाववाच्य का चूंकि वाक्य है, भाववाच्य में आपने देखा कि क्रिया का प्रयोग जो है वो भाव के अकॉर्डिंग होता है, ना तो इसमें कर्ता का कोई रोल होता है। लेकिन जब हम कर्तृ में बदलेंगे तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार हो जाएगी। तो हमें इन सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए ही वाक्य को बनाना है। तो हम अपने पहले वाक्य पे आते हैं। पहला वाक्य हमारा है, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो हमारी विभक्ति चिन्ह है वो है से, कारण कारक में से या के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था कि भाववाच्य में हम कोशिश करेंगे कि से विभक्ति ही लगाएं तो हमारा वाक्य सही होगा। तो यहाँ पे कर्तृ में बदलने के लिए हमको से हटा देना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ का जो काल है, काल एज इट इज रहेगा, इसको हम नहीं बदलेंगे कर्तृ में बदलते समय। अब देखिए, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता, एज इट इज वाक्य रहेगा, से विभक्ति हम हटा देंगे। और जो जा का पदबंध है ये भी हटा देंगे, क्योंकि हमने देखा चाहे कर्म वाच्य हो चाहे भाववाच्य हो, इनमें क्रिया में जा का पदबंध लग जाता है। तो हम ये जा का पदबंध हटा देंगे। तो घायल व्यक्ति, अब ये हट गया, उठ नहीं पाता या उठ नहीं सकता। आपने देखा यहाँ ता है तो मेरी भी क्रिया में ता आ गया। घायल व्यक्ति उठ नहीं सकता या उठ नहीं पाता। समझ में आ गया? मैंने विभक्ति चिन्ह हटा दी और क्रिया में जा का पदबंध भी हटा दिया। अब हम अपने दूसरे वाक्य में आएंगे, चलो घूमने चला जाए। आपने देखा इस वाक्य में कर्ता नहीं है और जाए मतलब अभी हम गए नहीं हैं, यानी ये क्रिया जो है वो भविष्य काल की क्रिया है, क्योंकि यहाँ अभी हम घूमने जाएंगे। तो इसको हम कर्तृ में बदलेंगे। काल हमारा जो है वो उसी में रहेगा, हमारा भविष्य का है तो हम भविष्य में ही रखेंगे। चलो घूमने चले, क्योंकि जा का पदबंध यहाँ पे हमने हटा दिया। चलो घूमने चले, ये हमारा कर्तवाच्य में बदल गया। हम अगले वाक्य में आएंगे, रात भर कैसे जागा जाएगा। आपने वाक्य को देख के समझ लिया कि ये वाक्य भी हमारा भविष्य में है, भविष्य काल में है। अब यहाँ पे कर्ता नहीं है, कर्ता विहीन वाक्य है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर कर्ता नहीं है तो अंडरस्टूड है कि हमारा कारक विभक्ति नहीं होगी, कारक चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कारक चिन्ह का जो हम यूज करते हैं वो कर्ता के साथ करते हैं। कर्ता में अब चूंकि इस वाक्य में कर्ता नहीं है तो से और के द्वारा भी नहीं होगा, तो हमको सिर्फ क्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन कर देना है। क्रिया को उसी काल में रख करके थोड़ा सा हमने चेंज किया और हमारा वाक्य कर्तृ में बदल गया। कैसे है? रात भर कैसे जागेंगे। अब यहाँ पे जा का पदबंध हट गया तो हमारा काल भी जो था, क्रिया का जो समय था भविष्य में, वो उसी में रह गया। रात भर कैसे जागेंगे। आप समझ रहे होंगे, अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे सारे चीज।
मैंने आपको इतना वाक्य परिवर्तन करना बताया, काफी वाक्य भी मैंने आपको दिए, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगला वाक्य हमारा है मुझसे सहा नहीं जाता। अब देखिए, भले क्रिया यहाँ एक वचन पुल्लिंग में है। अगर मैं मुझसे का अगर मैं बन जाएगा तो अब ये मैं शब्द या तो स्त्रीलिंग में भी हो सकता है या पुल्लिंग में भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको स्त्रीलिंग में लेती हूँ तो मुझसे सहा नहीं जाता, कर्तृ में आप बदलेंगे, से विभक्ति हट जाएगी, मुझसे मैं बन जाएगा, मैं सह नहीं पाती। या पुल्लिंग में अगर हमने क्रिया कर दिया तो मैं सह नहीं पाता या सह नहीं सकता। समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पे मैं हमारा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कुछ भी हो सकता है। चलिए अब हम अपने अगले वाक्य पे आते हैं। पेड़ों को काट दिया गया है ना? तो यहाँ पे जो हमारा वाक्य है ये भी कर्ता विहीन है, तो यहाँ पे से और के द्वारा वाक्य नहीं है। हम काल को उसी दशा में रखेंगे, पेड़ कट गए हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई? सिंपल सा है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखता है, हल्का फुल्का चेंज होने के साथ वाक्य परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट वाक्य हमारा है कार्तिकेय से गाया नहीं जा सकेगा, यानी कार्तिकेय गा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको वाक्य बता ही दिया, से विभक्ति हटा दिया, कार्तिकेय गा नहीं सकेगा या गा नहीं पाएगा। तो आपका वाक्य एज इट इज ही उतर गया। बस मैंने जा का पदबंध यहाँ पे हटा दिया और यहाँ पे मैंने कारक विभक्ति चिन्ह हटा दिया और वाक्य को एज इट इज लिख दिया। काल हमारा वही रह गया। अब हम अपने अगले वाक्य पे आते हैं। आओ कुछ बातें किया जाए। आओ कुछ बातें किया जाए, यहाँ पे भी कुछ नहीं है बताने के लिए, बस जा का पदबंध हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे कर्ता नहीं है, तो से और के द्वारा विभक्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आओ कुछ बातें करें। आपने देख लिया कि किस तरीके से आपने सारे वाक्यों को चाहे वो कर्म के हों, भाव के हों, कर्तृ के हों, कैसे परिवर्तित किया गया। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक बात थी, वो थी इन सबके नियम। अगर आपने वो सारे नियम को बहुत अच्छे से समझ लिए तो आपके लिए वाक्य परिवर्तन मुश्किल नहीं हो सकता। उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर में आपने जितना भी समझा, मैंने आपको जितना भी बताया, आपके लिए वो बहुत ही आसान हो गया। आज हमारा ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। मैंने आपको इसमें सब कुछ बता दिया, इस उम्मीद के साथ कि आपको सब अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मैं अपने वीडियो को यही खत्म करती हूँ। धन्यवाद।